मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। इस्तांबुल में ईरान अमरीका दो तरफ़ा मुलाकात के अलावा सहफ़रीक़ी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फ़ौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I tell you, but right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we can work something out, that'd be great, and if we can't, probably bad things would happen. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में वाज़ेह पैगाम। कहा पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलोचिस्तान में महरूमी और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलोचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद वही मिसिंग पर्सन हैं। अमन अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। बलोचिस्तान में 3 रोज़ में 177 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी भी शहीद हुए। नायब कमांडर इन चीफ लिबिया लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। एयर चीफ की लिबिया फ़ज़ाइया की सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक वफ्द का पाक फ़ज़ाइया की फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले के ऑपरेशनल तजर्बे से इस्तेफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफ्द को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के ज़रिए पाक फ़ज़ाइया के इक़दामात से आगाह किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए IG पंजाब तैनात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक IG पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान है। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। जेल रोड, गुलबर्ग, माल रोड समेत दीगर शाहराएं सजा दी गईं। फूलों, रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों और पतंगों के मॉडल्स ने शहर का हुस्न दोबाला कर दिया। शहरी खुशी से निहाल। बसंत पर लाहौर एयरपोर्ट से मुल्का इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आए। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ तैयारों के टेक ऑफ लैंडिंग वाले इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। पंजाब काबीना ने लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई। 4 अजला में मैन्युफैक्चरर्स मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। कराची सिविल अस्पताल के बाहर शहरियों का डॉक्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अब्दुल वासे नामी शख्स पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज हलाक हुआ। मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस ने 27 लाख रुपए की चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। मुलजिम बीमार था, इसीलिए उसे रिलीज कर दिया गया था। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पाक कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम अमीरुल्लाह पर डकैती, चोरी, असलहा और पुलिस फायरिंग के मुकदमा दर्ज हैं। लियारी और सुपर हाईवे से 3 मुलजिमान गिरफ्तार।
कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मैरिज हॉल के मैन होल में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चा अपनी फैमिली के साथ वलीमे की तकरीब में शरीक था। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी सदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील। सदादे पोलियो मुहिम पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ है। बच्चों को सदादे पोलियो कतरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों की शहादत पर गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। कामरान टिसोरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है। दहशतगर्दों और उनके स्पॉन्सर्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि हालात मुकम्मल काबू में हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द बचकर नहीं जा सकेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR से डरने वाले नहीं हैं। हुकूक की तहरीक जारी रहेगी। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। FIR के मुताबिक शार फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा किया गया। शार फैसल पर एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों को रोका गया। जनवरी 2026 में 933 तारकीन ने छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर किया। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है कि हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 40,000 गैर कानूनी क्रॉसिंग की कोशिश नाकाम बनाई। तकरीबन 50,000 गैर कानूनी अफराद को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अवलीन तरजीह बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुकम दूर करना है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं। लंदन में GNU से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शबाना महमूद ने कहा, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात हैं। दोनों हुकूमतें मुसलसल राबते में रहती हैं। शबाना महमूद ने मजीद कहा कि उनकी शनाख्त ब्रिटिश, इंग्लिश, बर्मिंघम की रिहायशी मुसलमान की है, जिसके वालिदैन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और उन्हें उस पर फ़ख्र है। शबाना महमूद ने बताया कि वो पाकिस्तानी खानों के शौकीन और ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं। उनकी स्पेशलिटी पालक गोश्त और कीमा है। वीकेंड पर जब घर जाती हैं तो वालिदा के हाथ के बने खाने खाती हैं। इसराइल ने 2 साल बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। पीर को पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आमदोरफ्त हुई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। रफा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गजा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। बरतानिया के ईरान की शख्सियात और इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियाँ आए। कमसिनों से जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान और भारत में सदादे पोलियो की मुहिम में फंडिंग दी थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक जारी नई दस्तावेज़ और वीडियोज़ में सामने आई है। नामालूम शख्स को नामालूम मकाम और वक्त पर दिए गए इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टीन ने खुद को सफ़े अव्वल का जिनसी दरिंदा तस्लीम किया। बरतानवी मीडिया ने ख्याल जाहिर किया है कि ये इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन ने लिया था। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। लातीनी रैपर बैड बनी का एल्बम DTMF एल्बम ऑफ द ईयर करार। अमेरिकन गुलकार बिली एलिश का गाना वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लोला यंग के गाने मेसी के नाम रहा। इवेंट में बैड बनी समेत कई फनकारों ने अमेरिका में तारिकीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर आइस पर तनकीद की।